आज की क्लास में हमारे पास एक लेनोवो का मोबाइल है जिसका फ़ोन चालू है बट डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बट यू आर वाचिंग टेक्निकल असिस्टेंट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस काम को दिखाने के लिए हम लोग सीधा माइक्रोस्कोप में लेके चलेंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए क्या इसमें क्या क्या फॉल्ट है। देखिए, हम लोग माइक्रोस्कोप में आ गया है और यहाँ पे ये मोबाइल काफ़ी दुकान से घूम के आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें इसके अंदर काफ़ी काम हुआ है और जिस शॉप वालों ने मेरे पास इस फ़ोन को भेजा है उन्होंने बोला 2-3 बार इसका जो लाइट आईसी है उसको उन्होंने काफ़ी बार चेंज किया है। ठीक है, और ये लाइट सेक्शन कौन सा वाला है आपको कैसे मालूम है, इससे पहले काफ़ी वीडियो में मैंने दिखाया। अगर मेरा पहले वाला वीडियो अगर कोई भी फॉलो किया है तो इस सॉल्यूशन को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार सेट को चालू करते हैं और इसका वोल्टेज एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। इसमें सब वोल्टेज का फंडा है। ठीक है, और ये लाइट सेक्शन पहले हम लोग कंफर्म कर लेना है क्योंकि ऐसा बहुत सारा आईसी मोबाइल बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो कौन सा लाइट सेक्शन उसको कंफर्म करने के लिए आपको एक डायोड मिलता है जिसका दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट ग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, तो हम डायोड को चेक कर लेंगे कि इसका डायोड में ग्राउंड है कि नहीं। अगर डायोड का किसी भी पॉइंट ग्राउंड नहीं है तो ये लाइट सेक्शन हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार कंटिन्यूटी में देंगे मल्टीमीटर को और चेक कर लेंगे। ये आप लोग को सिखाने के लिए हमें मालूम है कि यही लाइट सेक्शन है, नहीं तो अभी कंटिन्यूटी देना था। जैसे हम लोग रेड प्रो को ग्राउंड में लगाया और इस पे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ कंटिन्यूटी दे रहा है। इसलिए कंटिन्यूटी दे रहा है क्योंकि हम लोग बैटरी को लगा के रखा हो, इसके अंदर वोल्टेज जा रहा है। तो हम लोग बैटरी कनेक्टर को भी खोल लेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ डायोड में कंटिन्यूटी दे रहा था। ठीक है, तो हम लोग ग्राउंड में लगाया है और अभी डायोड को हम लोग चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी वैल्यू दे रहा है और इस जगह पे भी वैल्यू दे रहा है। मतलब इस डायोड में कहीं पे भी ग्राउंड नहीं है। इसका मतलब ये हमारा लाइट सेक्शन हो जाता है। तो लाइट सेक्शन का ये हमारा लाइट ड्राइवर आईसी है, इसका वोल्टेज का बारे में मालूम चलना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से हमारा VPH या VBAT वोल्टेज इन होता है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, इन होने के बाद इस कॉइल का दूसरा पॉइंट जो है, इस पॉइंट से क्या होता है, इस पॉइंट में यहाँ पे स्विचिंग किया जाता है। ये जो आईसी का ये वाला लेग दिखाई दे रहा है आपको, आप 1 2 3 4 नंबर जो लेग दिखाई दे रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो ये जो 4 नंबर लेग है, यहाँ से स्विचिंग वाला पॉइंट होता है। और यही पॉइंट क्या होता है, कॉइल के इसी पॉइंट में लगा हुआ होता है और ये सीधा हमारा डिस्प्ले लाइट में चला जाता है। डिस्प्ले लाइट में मतलब ये एसी करंट जनरेट होता है। जब स्विचिंग होता है यहाँ पे एसी करंट जनरेट होता है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करके डीसी करके फिर हम लोग एलईडी में करंट उस वोल्टेज को भेजते हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज में एलईडी नहीं ग्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए इस डायोड को लगाया जाता है। तो और ये तब तक स्विचिंग नहीं करेगा जब तक इसके अंदर एक इन सिग्नल 1.2 वोल्टेज जब तक यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, तब तक ये आईसी वर्क नहीं करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इससे पहले वाला मिस्त्री 2-3 बार इस आईसी को चेंज किया है, लेकिन उनको एक्चुअली फॉल्ट मालूम नहीं चला है क्योंकि उनको ये मालूम नहीं कि कौन सी लेग में क्या वोल्टेज होना चाहिए। देखिए, ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज होना चाहिए। हम लोग लाइव आप लोग को चेक कराएंगे वोल्टेज देके। ठीक है, और जब स्विचिंग होगा तब यहाँ का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। 16 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है, अगर स्विचिंग नहीं होगा तो यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज होना चाहिए।
हॉट टेस्ट में, ठीक है। और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आपका 1.2 वोल्टेज नहीं होता है तो आप मदरबोर्ड में कहीं पे भी चेक करके 1.2 वोल्टेज अगर जहाँ पे आपको दिखाई देगा मिल जाएगा, वहाँ से आपको जंपर करना पड़ेगा। अगर आप ये जो कैपेस रजिस्टर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से 1.2 मिलेगा तो यहाँ से जंपर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से जंपर करना पड़ेगा, मतलब जहाँ से आपको 1.2 वोल्टेज मिलेगा वहाँ से जंपर करके सेट को आपको चालू करके देना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 1.2 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार चलिए हम लोग हॉट टेस्ट करेंगे, इसका वोल्टेज को हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग VPH वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो EN सिग्नल को 1.2 वोल्टेज उसको चेक करेंगे, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये सब वोल्टेज नहीं आएगा तो आप कितना भी IC चेंज कर लो, आपका लाइट का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार बैटरी को लगा देंगे। बैटरी का जो पॉइंट है इसको हम लोग लगा देंगे, ठीक है। बैटरी पॉइंट लगा के एक बार हम लोग वोल्टेज को चेक करते हैं और मल्टीमीटर को हम लोग 20 वोल्ट में सेट करेंगे। अभी 200 वोल्ट में सेट कर देता हूँ, नहीं तो बार बार वोल्टेज को सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग नहीं, अभी 20 वोल्ट में सेट कर देता हूँ, आप लोग को समझने में आसान रहेगा। तो अभी हम लोग एक बार यहाँ पे VPH वोल्टेज चेक करेंगे कि VPH वोल्टेज देखिए यहाँ पे 4.32 वोल्टेज अभी स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो मल्टीमीटर का तरफ ध्यान दीजिए, तो हमारा 4.32 वोल्टेज आ गया। इसका मतलब हमारा जो VPH वोल्टेज है वो बिल्कुल सही है और बैटरी भी हमारा फुल चार्ज है। जो हमारा VWAT वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग सेट चालू नहीं किया, सिर्फ वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी कॉइल का इस तरफ भी सेम वोल्टेज होना चाहिए क्योंकि ये कॉइल है और DC वोल्टेज जा रहा है। कॉइल का इस तरफ से DC वोल्टेज जितना इन होता है उतना ही आउट होता है, सिर्फ AC वोल्टेज में इसका वेरिएंट होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा 4.32 वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 4.32 वोल्टेज मिलना चाहिए और डायोड का यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए 4.32 और इस तरफ भी उतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए क्योंकि अभी स्विचिंग नहीं हो रहा है, जिसका कारण सेम वोल्टेज मिल रहा है और सेट अभी हमारा ऑफ है। हमें सिर्फ इतने चेक करने की कॉइल हमारा ओके है या डायोड हमारा ओके है, इसलिए देख रहा वोल्टेज हम लोग को सही आउट हो रहा है कि नहीं। तो हमारा ये कॉइल भी सही है, कॉइल सही है, इसलिए यहाँ से वोल्टेज सही पास किया। देखिए 4.2 वोल्टेज पास कर दिया, 4.32, ठीक है। तो IC का यहाँ पे भी इन वोल्टेज सेम है देखिए, और जो यहाँ से जो स्विचिंग वाला वोल्टेज इन हो रहा है वो भी सही है। तो हमारा ये कॉइल और ये डायोड वगैरह बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बार कैपेसिटर में चेक कर लो तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो फिर भी हमारा ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा EN सिग्नल है वो बिल्कुल हम लोग को नहीं आ रहा है। एक बार ऑन करने के बाद ये EN सिग्नल आना चाहिए। तो एक बार फ़ोन को हम लोग पावर ऑन करता हूँ और हम लोग चेक करेंगे EN सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ़ोन को हम लोग ऑन कर लेते हैं पावर बटन। तो अभी फ़ोन हमारा वाइब्रेट हुआ है, तो फ़ोन ऑन हो गया, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग वोल्टेज दोबारा चेक करेंगे ऑन होने के बाद कि हमारा जो EN सिग्नल वाला है वो हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा हमें कहीं पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, 4.2 वोल्टेज इसका अंदर जंपर करके देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग चेक किया, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये सब हर चीज़ में चेक करेंगे, जहाँ पे भी हमें 4.2 वोल्टेज मिलेगा वहीं पे हम लोग देखिए कहीं इसमें कहीं पे भी 4.2 वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक बार इसमें चेक करेंगे, सॉरी 1.2 वोल्टेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1.22 वोल्टेज हमें एक मिल गया है, तो यहाँ से हम लोग इसमें जंपर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जंपर करना मुश्किल है, तो इसका कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ पे आया और यहाँ से लेके यहाँ से और इस तरह
आया। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे वो भी दिखाएंगे। तो हमारा को इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 1.22 वोल्टेज मिल गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ से जंपर करके देखेंगे कि हमारा सेट में डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कहीं पे भी 1.2 वोल्टेज आएगा आपको मिलेगा, तो उसको एक बार यहाँ पे ज़रूर जंपर करके देखिए। तो हम लोग यहाँ पे जंपर करना मुश्किल है, तो इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ गया एक बार ट्रेस करके देख लेंगे। तो हम लोग फिर उस जगह से, तो हम लोग ऑलरेडी ट्रेस करके रखा इसका, यहाँ से यहाँ पे आया इसका पॉइंट, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे आया, यहाँ से इस तरह। तो हम आपको जहाँ पे आसान लगता है जंपर करना वहाँ पे करना है। तो हम इस तरह इस जगह पे जंपर कर देंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग एक जंपर वायर लेके यहाँ से 1.22 वोल्टेज में हम लोग कनेक्शन कर देंगे और देखेंगे हमारा सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग एक बार जंपर कर देते हैं। और इससे पहले वाला जो मिस्त्री था उन्होंने 2-3 बार इस आईसी को चेंज किया, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए मेरा इससे पहले वाला जो लाइट सेक्शन का वीडियो है वो भी फॉलो करने से हर कोई इसको आसानी से रिपेयर कर सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको जंपर कर देते हैं। एक बार हम लोग कोल्ड टेस्ट में देख लेंगे इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ गया है, इसको एक बार हम लोग ट्रेस कर लेंगे। तो हम लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर देंगे और मोबाइल का बैटरी कनेक्टर खोल देंगे। एक बार हम लोग चेक करेंगे कि कोल्ड टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए बैटरी कनेक्टर खोलना पड़ता है। कोल्ड टेस्ट में कभी भी वोल्टेज नहीं देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टच किया हो और हम लोग चेक करेंगे इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जंपर करना मुश्किल है। देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो ये यहाँ से लाइन, ये बीच वाला जो लाइन है यहाँ से होके गुजरता है, ठीक है। और यहाँ से लेके फिर यहाँ पे इस पॉइंट में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका बाद डिस्प्ले से जो सिग्नल आ रहा है वो वाला पॉइंट काटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से सीधा जंपर करेंगे ये एन सिग्नल देने के लिए। ये जो यहाँ से यहाँ पे एक जंपर करेंगे और इस रजिस्टर पे एक जंपर करेंगे जहाँ पे हमारा को 1.22 वोल्टेज मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोग जंपर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ से इस रजिस्टर से लेके यहाँ तक एक जंपर लगा दिया है और ये जंपर का कनेक्शन सीधा ये वाला पॉइंट में है आईसी का, जहाँ पे एन सिग्नल का ज़रूरत है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे कनेक्शन जंपर मार दिए, क्योंकि यहाँ पे जंपर करना प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जंपर कर दिया। तो एक बार हम लोग बैटरी कनेक्टर लगा के फ़ोन को चालू करेंगे और देखेंगे हम लोग का फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं, और वोल्टेज को भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, सभी वोल्टेज को। तो हम लोग बैटरी कनेक्टर को लगा देता हूँ। तो हमने बैटरी कनेक्टर लगा दिया और एक बार फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे। तो मैं माइक्रोस्कोप को इधर, कैमरे को इधर घुमा देता हूँ और एक बार पावर ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल चालू हो रहा है कि नहीं। देखिए जैसे मैं पावर ऑन कर दिया, देखिए लेनोवो लिखा हुआ आ गया। तो हम लोग देख लेते सेट चालू हो रहा है कि नहीं। तो देखिए कितना छोटा सा काम था। आप लोग भी इसी तरह अगर हर वोल्टेज के बारे में मालूम करके काम करोगे तो आप लोग भी किसी भी लाइट सेक्शन मोबाइल का इजीली रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा सेट चालू हो रहा है। देखिए तो हमारा सेट बिल्कुल अभी लॉक है, तो हमारा सेट बिल्कुल डन हो गया। देखिए ऑफ़ करने से भी ऑफ़ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह आप लोग भी काम को कर सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप काम करने से। तो एक बार हम लोग इसका वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे कि एन सिग्नल और बूस्ट वोल्टेज कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में चलेंगे। एक बार फिर माइक्रोस्कोप में हम सभी वोल्टेज को चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैटरी कनेक्टर हम लोग लगा रखा हो और फ़ोन को पावर भी ऑन कर दिया। तो एक बार ये सब वोल्टेज वगैरह हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए इस जगह पे
और एक बार इनका वोल्टेज हम लोग दोबारा चेक करा देता हूँ, जो वोल्टेज होना चाहिए। तो देखिए हम लोग ब्लैक प्रो को बैटरी कनेक्टर हम लोग लगा दिया है और ब्लैक प्रो को ग्राउंड में, ठीक है। और एक बार चेक करेंगे यहाँ पे हमारा जो VPH वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 4.2 बिल्कुल सही आ रहा है, इस तरफ भी 4.2 आना चाहिए, वो भी सही आ रहा है 4.5। और यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। तो इस जगह पे भी 4.4 उतना ही आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मल्टीमीटर में देखिए, और इस जगह पे स्विचिंग होने के बाद ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। देखिए 20 वोल्ट, ठीक है, 20.32 ऐसे हो रहा है। और इस जगह पे जो EN सिग्नल वो आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे। देखिए 1.2, ये सब वोल्टेज सही है। इसका वजह से हमारे डिस्प्ले में लाइट आ रहा था। तो उस टाइम यहाँ पे 1.2 नहीं आ रहा था, जिसका कारण हमारा डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा था। और दूसरा दुकान वालों ने क्या किया, काफ़ी बार IC चेंज किया फिर भी नहीं आया। तो हम लोग क्या किया, सिंपल 1.2 से एक जंपर कर दिया। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद इस रजिस्टर पर 1.2 वोल्टेज मिला था, तो मैं यहाँ से एक जंपर कर दिया। इसका कारण हमारा डिस्प्ले में लाइट आना शुरू हो गया। तो यही था इसका फंडा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो एक बार हम लोग देखिए, बिल्कुल सेट फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी वोल्टेज के बारे में नॉलेज होने से आप लोग भी कोई भी डिस्प्ले लाइट सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।